हेलो स्टूडेंट। अभी जो एक्सरसाइज हमारे सामने में वो है 11.1। इस वीडियो में मैं 11.1 के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड नंबर वन इट्स एरिया, नंबर टू द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट ₹10,000। यानी हमें एक रेक्टेंगुलर पीस दिया गया है लैंड का, जिसका लेंथ ब्रेथ हमें दिया हुआ है, हमें एरिया निकालना है। और एरिया निकालने के बाद हमें उसका कॉस्टिंग भी करना है, जो कि यहाँ पर वैल्यू दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू है 10,000। तो जो एरिया होगा उसका हमें कॉस्टिंग निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि गिवन क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर हमें लेंथ दिया गया है, लेंथ है 500 मीटर, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ दिया गया है 300 मीटर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी 500 मीटर के साथ हमें 300 मीटर को मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर एरिया निकलेगा। 5 3 जा 15 और 4 0 हो गए। ठीक है, आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये एरिया निकल गया हमारा। अब सेकेंड पार्ट हमें यहाँ पे दिया गया है कि कॉस्ट निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लैंड। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड कितना है? 10,000, यानी 10,000। तो कॉस्ट ऑफ 150000 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड होगा 1500 इंटू 10,000 रुपीज़। तो आंसर रुपीज़ में आएगा, यानी 15, 1 2 3 4, उसी के साथ और भी 4 जीरो जुड़ जाएंगे, तो ये होगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। यानी पेरीमीटर हमें दिया गया है किसका? स्क्वायर पार्क का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क जो कि है 320 मीटर। हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तभी निकलेगा जब आपके पास स्क्वायर का साइड होगा। तो पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर से हमें पहले साइड निकालना है। तो साइड निकालने के लिए आपको पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करना होगा, यानी 320 मीटर डिवाइडेड बाई 4, तो बन जाता है आपका 80 मीटर। तो ये बन गया पेरीमीटर। अब हम एरिया निकालेंगे, दूसरी ओर एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड। तो साइड निकला 80 मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे। 8 8 जा 64, 00 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर। यानी सबसे पहले तो एरिया दे रखा है, एरिया जो कि है 440 मीटर स्क्वायर, और साथ ही में हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ भी दे रखा है जो कि है 22 मीटर। तो हमें ब्रेथ पहले निकालना है। सबसे पहला क्या है? हमें ब्रेथ निकालना है। उसके बाद हमें ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, सॉरी। तो पहले लेंथ दे रखा है, हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमें ब्रेथ भी निकालना है, फिर पेरीमीटर निकालना है। ओके, तो अगर रेक्टेंगल का एरिया दे रखता है और लेंथ भी दे रखा है,
तो उस समय ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला बनता है, सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि आप एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ब्रेथ निकल जाएगा 440 मीटर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 22 मीटर, तो 22 20 सा, ठीक है 20। और देखिए ऊपर में एरिया मीटर स्क्वायर है और नीचे में मीटर है, तो स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि लेंथ या ब्रेथ मीटर में ही होता है, सिर्फ एरिया ही मीटर स्क्वायर में आता है। तो ब्रेथ का जो मेजरमेंट होगा वो 20 मीटर है। ब्रेथ अब निकल चुका है, हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मैं एल प्लस भी लिख रहा हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना है, ठीक है, लेंथ पूरा स्पेलिंग लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 2 इंटू लेंथ है 22 मीटर और ब्रेथ है 20 मीटर, तो यहाँ पर बनता है 42 मीटर, यानी 2 इंटू 42 मीटर होगा 8 मीटर, यानी 84 मीटर आपका मतलब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड का पेरीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर, यानी रेक्टेंगुलर शीट का जो पेरीमीटर है वो यहाँ पर दे रखा है कितना 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, यानी उसका लेंथ भी दे रखा है, रेक्टेंगुलर शीट का लेंथ भी दे रखा है जो कि है 35 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ, यानी हमें ब्रेथ निकालना है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, ऑल्सो फाइंड द एरिया, हमें एरिया भी पता करना है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ओके। तो सबसे पहले ब्रेथ निकाल लेते हैं। देखिए ब्रेथ निकालने का जो इजीएस्ट वे है उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा उसे लेंथ को माइनस कर दीजिए। तो पेरीमीटर है 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 35 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, माइनस 35 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो 15 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आ चुका है ब्रेथ। अब जब ब्रेथ हमारे सामने में है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ अभी हमने निकाला 15 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 525। Question number 5, the area of a square park is the same as of the rectangular park. If the side of the square park is 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of the square park. ये देखिए ये जो लाइन है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि स्क्वायर पार्क का जो एरिया है उतना ही एरिया रेक्टेंगुलर पार्क का भी है। तो हमें पहले स्क्वायर पार्क का एरिया निकाल लेना होगा, क्योंकि स्क्वायर का हमें साइड दे रखा है, कितना दे रखा है, साइड लिख लेते हैं यहाँ पर, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क जो कि है 60 मीटर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम स्क्वायर पार्क का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, एरिया इक्वल्स टू 60 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। साइड का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, यानी 60 मीटर का हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर बनेगा 3600 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर पार्क का एरिया पता चल गया, साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, जितना स्क्वायर पार्क का भी एरिया है, राइट, 3600 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है, साथ ही साथ हमें लेंथ भी दे रखा है 90 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 90 मीटर। तो इन दोनों की मदद से हम ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, कैसे,
आपको करना होगा एरिया जो है, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ कर देना होगा। तो एरिया जितना है 3600 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90 मीटर, मीटर से स्क्वायर कट जाएगा और 0 काट देंगे, 940 जाए, यानी 40 मीटर जो है वो रेक्टेंगुलर पाथ का ब्रेथ है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि ए वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, एक वायर से हमने रेक्टेंगल बना के रखा है, ठीक है, जिसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, यानी हमने इस वायर को रेक्टेंगल शेप में पहले दिया, फिर हमने वायर को खोल दिया, खोलकर हमने उसी लेंथ ऑफ वायर से हमने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। स्क्वायर यानी हर साइड इक्वल है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, हमें इस स्क्वायर का, जब हम उसी वायर से स्क्वायर बना लेंगे तो स्क्वायर का साइड क्या होगा ये पूछा गया है। ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया, और पता करने के बाद हमें ये भी पता करना है कि दोनों फिगर कितना एरिया कवर कर रहे हैं और कौन ज़्यादा कवर कर रहा है। तो एक यहाँ पर आपको समझना है कि जिस वायर से आप रेक्टेंगल बना रहे हैं उसी वायर से अगर आप स्क्वायर बना रहे हैं तो इन दोनों का बाउंड्री का जो लेंथ है वो सेम है, यानी पेरीमीटर दोनों का इक्वल है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर और स्क्वायर का जो पेरीमीटर है ये दोनों ही इक्वल है, ठीक है। ये बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि अगर आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता कर लेते हैं तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर से आप स्क्वायर का साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का पेरीमीटर और स्क्वायर का पेरीमीटर सेम है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की का मेजरमेंट क्या क्या दे रखा था। लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो 2 इंटू ब्रैकेट में रखेंगे 40 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करेंगे यानी 2 इंटू 62 सेंटीमीटर बन जाएगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि सेम वायर से हमने शेप को दिया है रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी 124 सेंटीमीटर। तो साइड अगर हम निकालेंगे स्क्वायर का तो हमें करना क्या होगा, सिंपली 124 सेंटीमीटर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 31 सेंटीमीटर। तो यानी हमें हमारे पास रेक्टेंगल का लेंथ है, रेक्टेंगल का ब्रेथ है, स्क्वायर का साइड भी हमें पता चल चुका है। तो अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जा सकते हैं, जहां पर हमें पूछा गया है कि कौन सा शेप ज़्यादा एरिया इनक्लोज कर रहा है। तो क्या करना होगा, हमें रेक्टेंगल का भी एरिया निकालना होगा, स्क्वायर का भी एरिया निकालना होगा। तो सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर, आंसर होगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वहीं पे एरिया ऑफ स्क्वायर बनेगा साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो साइड का स्क्वायर यानी 31 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, आंसर आएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया है और स्क्वायर का एरिया है, दोनों ही एरिया निकल चुका है। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द स्क्वायर शेप encloses more area,
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा है। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, साथ ही साथ रेक्टेंगल का ब्रेथ भी दे रखा है जो कि है 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ, हमें लेंथ पता करना है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ पता करने के बाद हमें रेक्टेंगल का एरिया भी पता करना होगा, यानी इस क्वेश्चन में टोटल दो क्वेश्चन है ना। तो पहले गिवन जो है वो लिख लेते हैं। गिवन में हम लिखेंगे सबसे पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर है 130 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर। लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ निकालने का फॉर्मूला बनेगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ब्रेथ। 130 को आप 130 सेंटीमीटर को आप 2 से डिवाइड करेंगे, -30 सेंटीमीटर। 65 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर, आंसर होगा 35 सेंटीमीटर, यानी लेंथ है 35 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर। 3 5 या 15, 3 या 9, 10, 0। तो यहाँ पर एरिया निकल चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of the wall is 4.5 meter and breadth is 3.6 meter। यानी एक वॉल है, इसका लेंथ दिया हुआ है 4 यानी लेंथ है 4.5 मीटर और ब्रेथ है 3.6 मीटर। इस वॉल में एक डोर भी है जिसका लेंथ 2 मीटर है और ब्रेथ 1 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 पर मीटर स्क्वायर। हमें वाइट वॉश करना, इस वॉल पर वाइट वॉश करना है और वाइट वॉश का करने के लिए कितना खर्चा होगा वो पता करना है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि हम वाइट वॉश जो करते हैं वो वॉल में करते हैं, डोर में नहीं। तो करना क्या होगा कि पूरा जो वॉल है उससे हमें डोर का एरिया माइनस कर देना होगा, ठीक है, क्योंकि हम डोर में वाइट वॉश नहीं करते हैं। तो डायमेंशंस लिख लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ डोर। इसका लेंथ दे रखा है 2 मीटर, ब्रेथ है 1 मीटर। एरिया पता कर लेंगे, एरिया ऑफ डोर जो कि होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2 मीटर इंटू 1 मीटर मल्टीप्लाई करने से 2 मीटर स्क्वायर होगा। उसी तरह कैसे डायमेंशंस ऑफ वॉल पता कर लेते हैं, जिसमें लेंथ है 4.5 मीटर, ब्रेथ है 3.6 मीटर। एरिया ऑफ वॉल पता करने के लिए हमें लेंथ इंटू ब्रेथ करना होगा, यानी 4.5 मीटर इंटू 3.6 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 16.20 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा कि एरिया ऑफ डोर और एरिया ऑफ वॉल को सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा। मैं यहाँ पे करूँगा, सबसे पहले इसे मिटा लेते हैं। तो स्टेटमेंट होगा एरिया ऑफ वॉल टू बी वाइट वॉश्ड। उसके लिए हमें 16.20 मीटर स्क्वायर को -2 मीटर स्क्वायर कर लेना होगा।
यानी 14.20 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग दी वॉल। 14.20 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा इंटू, मैंने 20 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर देना होगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, यानी 284 का कॉस्टिंग पड़ेगा जब हम वॉल पर वाइट वॉश करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो जाता है और एक्सरसाइज 11.1 भी खत्म हो जाता है।